जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस के और जो है मॉडल पे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं और इसका ये सेट 10 होने वाला है। इसके पहले भी 9 सेट आप लोगों के लिए अपलोड किया गया था प्री बोर्ड एग्जाम के लिए और आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में देखिए आपसे पूछा गया है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, ऐसी सरकारों को क्या कहा जाता है? तो निरंकुशवाद सरकार कहते हैं। मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? मतदान का जो अधिकार होता है उसको हम लोग मताधिकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा। बास्तिल के किला का पतन जो है वो कब हुआ था आपको बतानी है, तो 1789 में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कहा जा रहा है कि 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो इसकी जो मेजबानी किया था वो मेटरनिख ने किया था। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। कहा जा रहा है लिब्रे क्या था? लिब्रे जो था वो क्या था? तो लिब्रे एक फ्रांसीसी मुद्रा थी, ठीक है, याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ है वो कब हुआ है? तो ये हुआ है आपका 5 मार्च 1931 को। बहुत ही अच्छा सवाल है, याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। कह रहा है गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। गीतांजलि की किसकी रचना है? अब ये जो गीतांजलि है वो किसकी रचना है आपको बतानी है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। ऑप्शन क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। अगले सवाल में कहा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा आपका भगत सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? तो भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं। कहा गया है कि आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? तो दूध दे रही है गाय, तो यानी कि जिंदा है, तो जैविक हो जाएगा, यानी कि जैव। जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस भूमि पर खेती की जाती है उसको कृषि योग्य भूमि कहते हैं। ऑप्शन क इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल पे आइए। कहा जा रहा है कि बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार हैं? तो बांगर और खादर जो मिट्टी के प्रकार होंगे वो हो जाएंगे जलोढ़ मिट्टी के प्रकार होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे ये कहा गया है संयुक्त वन प्रबंधन 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई थी? यानी कि वन प्रबंधन की जो शुरुआत की गई थी वो कौन से राज्य से किया गया था? आपको यहाँ पर इसका जवाब देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ग, यानी कि उड़ीसा से शुरू हुआ था। इसको याद रखिएगा, ये भी सवाल अच्छा है, बार बार एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में देखिए कह रहा है कि वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? तो ये जो हो जाएगा रक्षित वन का है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। कहा गया है आपसे कि भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर क 25%। ठीक है, यानी कि 5 गुना ज़्यादा वो लोग इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। कहा जा रहा है पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? तो ये जो कम हो रही है इंदिरा गांधी नहर से 12 मासी जल सुविधा से जो है वो कम हो रही है। ऑप्शन नंबर घ। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया है? तो सिंचाई ने कई क्षेत्रों में जो परिवर्तित किया है फसल प्रतिरूप को परिवर्तित किया है। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है? तो ये जो होती है ना, औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होने के कारण होती है। नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है? नदियों पर बांध बनाने से सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्न में से कौन सा है? तो किसी देश के विकास को अगर मापना है तो प्रति व्यक्ति आय देखिए, लोगों की साक्षरता स्तर देखिए, लोगों की स्वास्थ्य को देखिए, तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। विश्व बैंक के विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार बताना है आपको कि विदेश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1256 प्रति वर्ष या उससे अधिक है वे समृद्ध देश की श्रेणी में है। तो बिल्कुल सही बात है। विदेश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 या प्रति वर्ष या उससे कम है तो वे दोस्त निम्न आय वाले में है। तो बिल्कुल सही है। तो को और खो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को जो कहा जाता है वो औसत आय भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो भावी पीढ़ी के कल्याण को करेगा धारणीय विकास।
सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में जो गतिविधि शामिल है वो हो जाएगा परिवहन, संचार और बैंकिंग। ठीक है, याद रखिएगा। जीडीपी का विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है? तो जीडीपी का विस्तारित रूप जो होगा वो हो जाएगा आपका सकल विकास परियोजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ग। नरेगा 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसार सरकार द्वारा गारंटी रोजगार कितने दिनों के लिए आती है? तो 100 दिनों की, ऑप्शन नंबर क। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? यानी कि छुट्टी भी मिलेगा और वेतन भी मिलेगा, तो ये संगठित क्षेत्र में होगा, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा। अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग क्या होते हैं? अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में, कह रहा है अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग सुस्त ढंग से कार्य कर रहे हैं, या फिर ये नहीं होगा, ठीक है, ये होगा अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ग ऑप्शन। ठीक है ना। अगले सवाल में आइए, कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 30 में, उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? तो इसके बीच जो संबंध स्थापित करेगा वो करेगा तृतीय क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी निम्न में से किस रूप से है, ये बतानी है आपको। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका सत्ता का क्षैतिज वितरण से है। साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन सा देश है? साथ आकर संघ बनाने का जो उदाहरण है निम्न में से कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर उसका गठन होता है। ठीक है, कौन सा गठन होता है भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ग, पंचायत समिति का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 में, कहा जा रहा है आपसे सत्ता के विकेंद्रीकरण में निम्न में से कौन शामिल है? बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, कहा जा रहा है आपसे नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो नगर निगम का जो प्रधान है उसमें कहते हैं हम लोग उसको मेयर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वोल्विया की सरकार ने कोचबंबा शहर में जलपूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया? तो किसको बेच दिया था ये आपको बतानी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग, बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन असत्य है, आपको बतानी है। तो इनमें से जो असत्य होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं, ये जो है आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक में आरंभ हुई थी? राइट आंसर 1990 में। भारत में अवशिष्ट विषय के अधिकार किस क्षेत्र में आते हैं? तो भारत में जो आएंगे वो केंद्र सरकार के पास आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40, भारत संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका स्थानीय सरकार, ऑप्शन नंबर ग। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे।